चलिए, तो अब हम समझते हैं कि आगे की बात। देखिए, आत्मा चित्तम, आपकी आत्मा की मुक्ति चाहते हो आप, है ना? आप अपने आत्मा की शांति चाहते हो। तो कहते हैं ना, मेरी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, यानी कि आणवोपाई को यदि आत्मा की शांति चाहिए तो उसको वास्तव में चित्त की शांति वो मांग रहा है। मेरे चित्त में शांति हो जाए, मेरे मन की गहराई में कोई भी उद्वेग न रह जाए, ये उसकी इच्छा है। ठीक है। और जब मैं ये बात कर रहा था कि जन्म किसका होता है, जो बात अधूरी छूट गई, तो जन्म जैसे बूंद ने के पास एक्स्ट्रा सिर्फ ज्ञान है, इसी तरह से आपके अंदर यह ज्ञान बना होना कि मैं अलग हूं, इसी का जन्म होता है। जब मैं अलग हूं तो उसी का जन्म होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, आपको समझना चाहिए कि देखिए, जब हम पानी के ऊपर एक एडजेक्टिव डालते हैं, एक विशेषण डालते हैं, एक उपाधि देते हैं उसको, तो हम उसको कहते हैं ये सागर है। ठीक है। पानी पूछता होगा ये सागर किधर है, मैं जानता नहीं। ठीक, सही है नहीं? सागर के बाद आप कहते हो कि इसमें लहरें हैं, फिर पानी पूछता होगा ये सागर भी है और ये लहरें भी है, किधर है? तो आप ये देखेंगे कि सागर को कैसे पता चलता होगा कि ये पानी को कैसे पता चलेगा कि ये आप उसको एक सागर कह रहे हो? सागर कहाँ है? पानी के लिए तो सागर है नहीं, वो तो पानी। फिर आप कहोगे इसमें लहरें भी है, वो सोचता होगा लहरें क्या होती है? एग्जैक्टली यही समस्या है। जो आप अपने आप को लहर बांध के बैठे हैं, शांभोपाई अपने आप को सागर देखता है, सागर भी नहीं देखता बल्कि पानी के रूप में देख रहा है। ऐसा अंतर है, बस इतना ही अंतर। ठीक है ना? तो आत्मा चित्तम अर्थात आपको यदि अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी। यदि आपको आत्मा में शांति चाहिए, बहुत गहरी पर शांति चाहिए, तो आपको अपने चित्त में शांति का आविर्भाव लाना होगा। यानी मन को शांत करो, मन को उद्वेगों से हटाओ, और मन को उद्वेगों से हटाने का एकमात्र तरीका है अपनी बुद्धि को स्थिर करो एक सिद्धांत में, जो कि स्व की ओर ले जाने वाला हो, जो रियलिटी में रूटेड हो। जिस प्रकार से आपने यह देख लिया कि मैं व्यक्ति हूँ, ना मैं पति हूँ, ना मैं पिता हूँ, ना मैं पुत्र हूँ, ये तो मैं मौके मौके पे बन जाता हूँ। और दुखी होता है तो पिता होता है, पुत्र होता है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, पत्नी होती है, बहन होती है, माँ होती है। व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होता है, वो दुखी नहीं होता। अच्छा, व्यक्ति के अंदर से वो सो कॉल्ड, है ना, स्त्री के अंदर से सो कॉल्ड वो सासत्व खत्म हो जाए तो उसको कौन सी बहू दुखी करेगी, बताओ? है ना? जब तक सांस है तब तक दुख है, पर जैसे ही वो सास का रोल छोड़ा, उसने माँ का रोल आया अपनी बेटी के लिए, वाह 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 वाह। तो एक पीछे जो व्यक्तित्व खड़ा है, ना उसको दुख हो रहा है ना उसको सुख हो रहा है, वह व्यक्तित्व है आप। और जब यहां पर से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे कि मैं कौन हूं का सबसे पहला सवाल यहां पर ये मत चला जाना, मैं तो शरीर हूं और मैं शरीर भी नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। ये सब बहुत इम्प्रैक्टिकल एडवांसमेंट है आप लोगों के लिए। ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ। आणव के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों की वास्तविक यात्रा यहाँ से शुरू होगी। आत्मा चित्तम कहने का अर्थ ही यही हो गया कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरा एक चित्त है। अभी फॉर द टाइम बीइंग मेरी वही आत्मा है, ये मैं मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर मेरी यात्रा शुरू होगी।
अभी तो आपकी आत्माएं भी कई होंगी, एक बेटे की आत्मा, एक पति की आत्मा, एक कई आत्माएं होंगी इस तरह से, तो है ना। तो अगर आत्मा चित्तम है, क्योंकि चित्त में तो कभी बेटे का संस्कार पड़ रहा है, कभी पिता का, कभी पुत्र का, कभी पति का, कभी पत्नी का, तो चित्त की स्थिति तो बदलती जाती है। अगर अलग 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 चित्र पढ़ेंगे, अलग अलग उसमें संस्कार पढ़ेंगे, तो हमें क्या करना है, इन सभी संस्कारों को हटाने के बाद जो बचा अपने पास, उस शेष, उस निर्विशेष, ऐसा कहें, उस निर्विशेष मन को हम अगर आत्मा कहेंगे, तो वो आणवोपाय के लिए गहरे से गहरा अनुभव शुरुआती हो जाएगा, पहला स्टेप। इसके आगे जर्नी शुरू होगी। तो आप लोगों की आज से एक्सरसाइज क्या हो गई? एक्सरसाइज ये हो गई कि अपने दुखों में, सुखों में, दुनियादारी के समस्त समस्याओं में एक व्यक्ति की तरह पीछे खड़े होकर के देखो, ठीक है। बाकी जो भी कर रहे हो वहां पर वो आपका रोल है, रोल एक्ट किया जाता है, और ये जेन्युइनली एक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें किसी तरह को आप एक की तरह से इम्पोस्टर बनने की जरूरत है, या किसी तरीके से आपको कोई उसमें कनिंगनेस लाने की जरूरत है। इसमें कोई कनिंगनेस की जरूरत नहीं है। यह भान होते रहना कि मैं इसके पीछे एक व्यक्ति भी हूं। जैसे आप थोड़ी देर के लिए किसी रोल में जाते हैं, किसी स्टेज पर, तो आप बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उस रोल पे आप भूल जाते हैं तो गलत कर जाए, अगर भूलते नहीं हैं, और जैसे भूल जाए तो क्या होगा, मतलब राणा प्रताप का रोल मिल गया और फिर भूल गए, फिर क्या होगा? फिर क्या घोड़े से ही घर पहुंचोगे, तलवार लेके, भाला वाला लेके, पर भूलते नहीं ना। कितना भी अच्छा रोल करो, पर है ना, लोग कितनी ताली बजाए, सारी दुनिया आपको ताली बजा के स्वागत करे, और कहीं गलती से भूल गए तो बस वहीं से विस्मरण शुरू हो जाए। फिर तो आप जिंदगी भर भाला लिए चौराहे पे खड़े नजर आओगे। ऐसे व्यक्ति के लिए, उसके लिए एक ही तरीका है, शॉक ट्रीटमेंट। और शॉक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? ऐसा सुनते हैं कि कभी ऐसा हुआ भी था किसी ने, ऐसा उसको इतनी तालियां मिली और इतना ज़्यादा वो इस रोल में एंगेज हो गया कि वो राणा प्रताप ही बन गया, या शिवाजी ही बन गया, फॉर दैट मैटर, जैसा भी मान लो। तो वो बात बात पे अपने तलवार निकाल लेते हैं। तो वहाँ से प्ले खत्म हुआ, वहाँ से वो ऐसे ही चलते हुए शुरू बाहर निकले। फिर उन्होंने बस पकड़ी। बस में कंडक्टर ने पूछा कि भाई साहब कहाँ जाना है? बोला बताए, वहाँ जाना है ना, पूरे रोप से बोला टिकट, बोला, फिर तलवार निकाली उन्होंने, मैं शिवाजी, तुम मुझसे टिकट मांगोगे? कंडक्टर भी परेशान। ड्राइवर ने देखा, उसने शीशे से पीछे इशारा किया, रियर व्यू मिरर होता है ना, कंडक्टर को बोला भैया शांत रखो, ये भी राणा प्रताप से निपटने का जो है, तुम थोड़ी सी शांति रखो। बस चलती रही, राणा प्रताप जी बैठे रहे अगली सीट पर, बिल्कुल चौड़े होकर, भाला वाला ले। फिर ड्राइवर ने, रात हो गई चलते चलते, जंगल के बीच में गाड़ी आई, और फिर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। बोले उतर जाइए। बोले क्या कौन सा स्टेशन आ गया? बोले चित्तौड़गढ़ आ गया, आप उतर जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों की यही ट्रीटमेंट है। अब आपने इतने सारे रोल रख रखे हैं, तो आपके साथ यही ट्रीटमेंट हो रहा है। पति बन गए तो पति बन के सफर करोगे, पिता बन गए तो पिता बन के सफर करोगे, क्योंकि पीछे के व्यक्ति को भूल गए, इसलिए सफरिंग रहेगी। हर स्थिति में आपको कष्ट रहेगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को ही भूल गए जो ये सब बनता है। क्लैरिटी है यहाँ तक? अब कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, और मैं चाहूंगा कि साधना का पक्ष भी मैंने आपको दे दिया, और बता भी दिया कि आपको करना है।
क्या करना है आप समझ गए। राणा प्रताप बन के चित्तौड़गढ़ में उतारने के लिए मजबूर ना करो। यही प्रॉब्लम है। एक मिलिट्री मैन रिटायर हो जाता है और जब भी वो घर में भी पहुंचता है जिंदगी भर मिलिट्री मैन ही बना रहता है। और यही प्रॉब्लम आपकी है। आपको गलती से वो जो है पंडित जी ने बता दिया, आज से आप पति पत्नी हुए, उसी दिन से आप सोचा अब आदमी नहीं रह गया, मैं पति हूँ। आपके अंदर का आदमी खत्म हो गया, पति पैदा हो गया। ये पति क्या होता है? पति के पीछे एक आदमी भी तो होता है। आदमी खत्म, पति चालू, पति का जन्म, और उधर पत्नी का भी हो गया। अब औरत खत्म हो गई, पत्नी चालू हो गई। अब भाई ये बड़ी बड़ी समस्या हो गई। दोनों अपने रोल में पक्के। फिर क्या, कोई झांसी की रानी और कोई चित्तौड़गढ़ का सम्राट। तो इस रोल के सिस्टम को समझो और व्यक्ति को पहचानो, और व्यक्ति के अंदर विशेष निर्विशेष मन है, निर्विशेष मन है, वही चित्त है, और वही चित्त को फिलहाल अभी आत्मा मान